अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीनिल मुतत्तहिरीन व अस्हाबिहि रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन वर्ज़ा अन्ना व अन्हुम या रब्बल आलमीन। अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। चाँद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। नेको बद पर हुआ उनका यकसां करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए। वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमी सूराए वद्दुहा, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए। बहुत ही मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा और वो सब दोस्त अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल में किसी भी हवाले से हिस्सा लिया है, अल्लाह जल्ला शानुहु आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाए। ये आप सबको पहले से पता होगा कि मुझे खिताब करना नहीं आता, मुझे सिर्फ गुफ्तगू करनी आती है। तो दो चार चीज़ें जो मैं आपको सुना सका, उम्मीद है आप उसे सब्र से बर्दाश्त कर जाएंगे। अल्लाह जल्ला शानुहु को अपने बंदों में से जिसकी बड़ी कदर होती है, मोहब्बत होती है, उसकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में भी डाल देता है। आप सैयदी अली हजवेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा बर्रे सगीर में देख लें, उनकी मोहब्बत मुसलमानों के दिलों के अंदर उंडेली गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला का मकाम देख लें, उनकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में उंडेली गई है। पाकिस्तान की सरजमीन में आप बड़ी खानकाहों में जो सबसे बड़ा नाम है, जिनमें अक़ायद के हिफाजत में भी उनका बड़ा एक किरदार रहा है, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मोहब्बत भी लोगों के दिलों में उंडेली गई है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत अल्लाह ने ऐसी डाली है कि क्या शजर, क्या हजर, क्या चरिंद, क्या परिंद, बनीनो इंसान में जितने भी सांस लेने वाले हैं, या वो जिनके सांस को, जिनके जिक्र को, जिनकी नमाज को हम नहीं समझ सकते, उनको भी अल्लाह के रसूल से शदीद मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाली हुई। अच्छा, मोहब्बत कब डाली? क्या तब डाली जब रसूलुल्लाह ने गारे हिरा में ऐलान लमूत फरमाया? नहीं, हुजूर की मोहब्बत उस वक़्त भी दिलों में थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की गोद में दूध पीते थे। वो ऊँटनी जिस पर सैयदा हलीमा सवार होकर मक्के आई थी, वो कहती हैं कि मेरे साथ मेरे गांव की और भी औरतें आईं, सब बड़े घरों में गईं, अमीर घरों में गईं, ताकि बड़े घरों के बच्चों को लेकर जब हम मक्का से वापस जाएंगी, उनको पालने के लिए
तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, दिरहम दिनार ज़्यादा मिलेंगे। सब औरतें किसी न किसी मक्के के घर में गईं, किसी अमीर ज़ादे का 2 माह का, 3 माह का, 6 माह का बच्चा उठा के ले आई। मैं जिधर भी गई मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। हत्ता में कअबतुल्लाह आई और हुजूर हक में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, जिन सहेलियों के साथ आई हूं अगर खाली हाथ उनकी आंखों के सामने वापस गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मुझे तू ऐसा बच्चा दे दे कि कम से कम मेरी गोद हरी हो जाए। सैयदा हलीमा कहती हैं पीछे से एक बुजुर्ग बोला कि तुझे ऐसा बच्चा देंगे कि जो बड़ी शान वाला होगा, वो खुद भी शान वाला होगा, जिसके पास जाएगा वो भी बड़ी। अच्छा, वो तो जैसे बच्चे के बारे में उसके वालिदैन कहते हैं ना कि मेरा बेटा ये, मेरी बेटी ये, वो तो वालिदैन तो कहते ही हैं। तो वो कहती हैं मैंने ये अल्फाज सुने, मैं उन बुजुर्गों के पास गई, वो मुझे अपने घर ले गए, बच्चे को उठाया, उठाकर सीने से लगाया। अभी मैं अपने क़यामगाह की तरफ लौटी थी कि मैंने देखा कि मेरे अपने सीने में मेरे अपने सगे बेटे के लिए दूध नहीं था, उस सीने में अल्लाह ने दूध डाल दिया। मेरी ऊंटनी इतनी लागर थी कि जब हम आ रहे थे तो सहेलियां पूछती थीं कि ये चलती क्यों नहीं, तेरी वजह से हमारा काफिला रुक रुक कर चल रहा है। जब अब वापस पलटे तो हुजूर की बरकत से ऊंटनी ऐसे भाग रही थी कि सबसे आगे थी। ये बरकतें, ये रहमतें, ये रिफातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऊंटनी को भी पता थी। बात की समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि वो ऊंटनी जो थी उसमें गोश्त फटाफट आ गया, नहीं, सेहत उस बेचारी की वैसी ही थी, लेकिन ताकत अल्लाह ने उसमें ऐसी डाल दी कि जो सबसे पीछे थी अब वो सबसे आगे है। ये रसूलुल्लाह की बरकतें अभी 2-3 माह के थे आपको, उस वक़्त अल्लाह ने आपको अता की हैं। अब दूसरी बात पर आए, हुजूर ने इस उम्मत को जो प्यार दिया है वो प्यार भी ऐसा है कि जिसको मिल गया उसने उस प्यार को अपने सगे माँ बाप के ऊपर तरजीह देते हुए कबूल किया है। आप देख रहे हैं आजकल गजा के अंदर वो जंग हो रही है, फलस्तीनी जो हैं वो लड़ रहे हैं। मैंने आज ही एक बच्चे का क्लिप देखा है कि वो 3 साल की ना एक बच्ची है या बच्चा है, तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहकर वो एक गली में भाग रहा है। इस तरफ भी सारी बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, इस तरफ भी सारी बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। शायद उसकी माँ या उसका बाप किसी एक इमारत के नीचे दब गया है, तो आंखों में आंसू बहाए हुए वो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहता हुआ उन गलियों में चल रहा है कि जो गलियां अब गलियां नहीं रही। उस बच्चे के वाक़े से मुझे एक बात याद आई कि एक बच्चा इसी तरह अपने वालिदैन के साथ जा रहा था। 1400 साल पहले का ये वाक़या है। रास्ते में डाकू पड़े, उन्होंने वो बच्चा किडनैप कर लिया, उठा लिया। माँ रोती रही, बाप रोता रहा। उन्होंने बच्चा भी उठा लिया, काफिला भी लूट लिया। बच्चे को ले जाकर एक बाजार में बेच दिया। वो बाजार में बिका, उसे खरीदने वाले ने आगे बेचा, उसे खरीदने वाले ने फिर मक्के में आके बेचा। मक्का में जब बिका तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे हजरत हकीम इब्न हिजाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बच्चे को खरीद लिया। ये अभी सिर्फ 8-10 साल का था। उन्होंने इसे पाला, इसकी आदतें उन्हें अच्छी लगी तो बतौर तोहफा अपनी चच्ची जान को दे दिया कि सैयदा ये इसे आप रख लें। सैयदा को इसकी आदतें अच्छी लगी तो उन्होंने तोहफातन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया। हैं? लुट्टन तो बाद बच्चे की किस्मत किड्डी जागी है कि रहमतुल लिल आलमीन दी गोद विच आ गया। हुजूर ने इस बच्चे को पाला, इसकी आदतें बहुत अच्छी लगी, इसको हमारे घर के अंदर एक फर्जंद के तौर पर रखा। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 15-18 साल गुजर गए। उस बच्चे की वालिदा, उस बच्चे का वालिद उसकी याद में तड़पते रहे। कभी रोम के शहरों को देखा, कभी ईरान के सराओं को देखा। जब हर दर्जे की खाक छान ली तो एक दफा पता चला एक मक्के का बासी
जो वहाँ का रहने वाला था, उसने आकर खबर दी कि यार मैं तुम्हारे कबीले के लोगों को जानता हूँ, तेरे कबीले के बंदे ने एक बच्चे को पहचाना था और बताया था कि वो तेरा बेटा लगता है। मैं आज तुझे ये खबर देने आया हूँ कि मुताफ के अंदर तवाफ करते मैंने तेरे बेटे को देखा है। जिस मां दियां ते जिस प्यो दियां अखां उबल गईयां सी बच्चे दी याद च, उन्हां दा क्या आलम होएगा। वो प्यो अपने सगे भरा निक्के नूं लै के ते हरमे काबा दी तरफ दौड़िया। 15 तू 18 साल तू वो अपने बच्चे तू जुदा है। जदों दौड़दे दौड़दे मक्का मुकरमा दे विच पहुंचे, बंदियां नूं पुछया कि मेरा बेटा कित्थे वे। उन्हां दस्सिया कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कोल है। बाप उस वक्त नहीं सी जानदा कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत दा ऐलान कर चुके ने। बहरहाल खबर लैंदियां जदों हुजूर दी बारगाह च पहुंचया और देखा कि ए अल्लाह दे नबी ने, ते अर्ज कीता कि ए अल्लाह दे नबी, आप नूं अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मैं उम्मीद करना कि मेरे विछड़े 20 साला पुत्र नूं जदों मैं मंगांदा तो तुसी अपनी रहमतुल लिल आलमीन दा मुजाहरा करोगे। हुजूर ने फरमाया अगर ये तेरा पुत्र है ना तो मैं बिल्कुल नहीं रोकांदा, मैं इख्तियार उनके हथ विच देंदा। अगर चाहे तो तेरे नाल चला जाए, चाहे तो मेरे कोल रह जाए। बेटा कौन सी? हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर दा अकलौता ऐसा सहाबी जिंदा नाम कुरान दे विच आया है। अकलौता जिक्र हजरत सिद्दीक़ अकबर दा भी है कुरान च, जिक्र बाकी सहाबा दा भी है, जिक्र असहाबे रिजवान दा भी है। ना पूरे कुरान च फकत एक सहाबी दा है, ते किंदा है? ज़ैद इब्ने हारिसा दा। हुण ज़ैद किधरे कम गए सी, जदों आए वापस ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जनाब दे विच अपने वालिद नूं बैठे आ देखिया ते पहचान लिया। हुजूर ने फरमाया कि भाई तेरे वालिद साहब तेनू लैन आए ने, तेरे कोल इख्तियार है, अगर चाहें तो इन्हां दे नाल चला जा, अगर चाहें तो मेरे कोल रह जा। हुण अकल कुछ होर कह रही सी ते इश्क कुछ और कह रहा सी। एक शायर ने ना अकल ते इश्क दी इस लड़ाई दी बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की थी। अकल कहती थी हजरत ज़ैद को, अकल कहती थी कि राहत दुनिया मंजूर, अगर बाप के साथ चला जाएगा तुझे हमेशा राहत में रखेगा। अकल कहती थी कि राहत दुनिया मंजूर। इश्क कहता था कि इस राह में राहत है आर। अकल कहती थी मुबारक हो तुझे मसनद गुल। इश्क कहता था गवारा है मुझे बिस्तर खार। थाम कर दामन सरकार को आखिर ये कहा, लाख आजादियां एक तेरी गुलामी पे निसार। कि या रसूलल्लाह 20 साल हो गए हैं मुझे आपकी गोद में, इतना आपने मुझे प्यार दिया है कि मैं अपनी सगी माँ और बाप के साथ हरगिज नहीं जाना चाहता। तो उनके जो वालिद थे हजरत हारिसा, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आ बेटे मैं तेरा सगा बाप हूँ। तो उन्होंने आगे से अर्ज किया कि अब्बा जान मैं क्या बताऊं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत ही इतनी दी है, अब ये दर छोड़ने नहीं होता। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। किसके साथ? अपनी एक उम्मती के साथ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं, आपके लिए भी है। मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ कि मैंने जब इसे पढ़ा था पहली दफ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये हदीस हो सकती है। एक दफ़ा हुजूर असहाब में बैठे हुए थे तो फरमाया कि मुझे ये बताओ सबसे अजीब तरीन ईमान किन लोगों का है। तो सहाबा जो सामने बैठे थे उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फरिश्तों का। आपने फरमाया फरिश्तों का ईमान कैसे अजीब है? वो मुझ पर वही लेकर आते हैं, मुझे देखते हैं, कुरान लाते हैं, उनको अगर मुझ पर ईमान लाना पड़ गया है तो उसमें अजीब कौन सी बात है? कोई बात अजीब नहीं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान अजीब है। आपने फरमाया भाई मैं तुम में रहता हूँ, तुम में ओढ़ना बिछोना है मेरा, तुम अगर मुझ पर ईमान लाओगे तो ये कौन सी अजीब बात है? इसमें तो कोई अजब बात नहीं। अब आगे वो खामोश हो गए। अब हम क्या कहें?
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तो उन लोगों का अजीब है कि जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा लेकिन फिर भी जान कुर्बान करते होंगे। जिन्होंने देखा भी नहीं होगा फिर भी जान कुर्बान करते होंगे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उनको 7 मरतबा खुशखबरी है कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मुझ पर जान कुर्बान करते। सामीने गिरामी, गुफ्तगू में ज़ाहिर है कि लंबी नहीं करनी, प्रोग्राम उंज ही लंबा हो गया है। ईदगाह दे विच मैं इस जुमे ते एक हदीस दा हवाला दिता ते नाल उनदे एक दौरे हाजिर दी एक मिसाल दिती सी। मैं चाहना कि मैं तुहाडे सामने भी रखा। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने इल्म इंज दा दिता है कि जो आप मुँह मुबारक चू इरशाद फरमा देन वो 1500 साल बाद भी गलत नहीं हो सकता। 2018 दे विच ना एक तहकीक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे चंद साइंटिस्ट ने पेश की। यूके दी यूनिवर्सिटी है ना, तुहाडे चो जिन्हों भी पता उनका दिल यही होना कि काश मैनू कदी दाखला उत्थे लभे। बड़ी मायानाज यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1938 दे विच एक सर्वे शुरू किया सी। कदों? 1938 च। उन्हें आख्या हिसाब लाओ यार, को पता लवाओ कि इंसान की जिहड़ी जिंदगी लंबी होंदी है ये किन्ना वजह तो लंबी जिंदगी होंदी है। 724 बच्चे उन्होंने चुने तो उन्हें कहा कि इन्हां दी सारी जिंदगी का असीं मुताला करांदे ते देखांदे कि इन्हां दी जिंदगी अगर इन्हां चों किसी दी लंबी होंदी है तो उनकी वजूहात क्या ने। इन्हां दे ताल्लुकात दा जायजा लवांदे, इन्हां दी सेहत दा जायजा लवांदे, इन्हां दी तालीम दा जायजा लवांदे। हर एक चीज़ जिहड़ी इंसानी नफ्सियात दे मुतल्लिक है ना उन्होंने स्टडी करांदे असीं। अच्छा, वो 1938 च वो रिसर्च शुरू हुई, 2018 या 19 दे विच आके मुकम्मल हो गई। 2018-19 दे विच 724 बच्चियां विचों बचण वाले जिहड़े बंदे आए सिर्फ 60 आए, बाकी सारे फोत हो गए। बाकी सारे फोत हो गए। यानी 80 साल का जिहड़ा दौरानिया बंदा है उनदे च 650 बंदा दुनिया तो चला गया, पिछे जिहड़ा बच्चा वो फकत 60 को बंदा आया। उन्होंने जो अपनी रिसर्च पेश की ना तो उन्होंने दसिया कि इन्हां 724 बच्चियां विचों जिंदा वो बच्चे ने कि जिन्हां दे ताल्लुकात अपने घरदियां नाल बहुत ही अच्छे आए। जिन्हां दे ताल्लुकात अपने घरदियां नाल, मां नाल, बाप नाल, भैणां नाल, भरा नाल ते हमसायां नाल। वो जिहड़ा 650 बंदा फोत हो गया ना उनदे विचों ऐसे भी है जिन्हें एक्सरसाइज की वो लंबी जिंदगी हासिल नहीं कर सके। ऐसे भी है जिन्हें सारी जिंदगी खालिश खुराक खाधी लंबी जिंदगी हासिल नहीं कर सके। लंबी जिंदगी उन्हें हासिल की जड़े इथों साफ आए। कितों साफ आए जी? ज़हन अल्लों साफ आए। हुण मैं तुहानूं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनाना। आपने फरमाया सी तुहाडे चों जिहड़ा चाहता है ना कि उनका रिज़क वसी होवे, उनकी उम्र लंबी होवे, वो अपने रिश्तेदारां नाल अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारां नाल अच्छा सलूक करे। जिस बंदे दा हमसाया चंगा होवे, जिंदी मां उन्होंने कहती होवे कि तू मेरा पुत्र है माशाअल्लाह, जे मैनू बहुत ज्यादा तू खुश नहीं कर सकिया तो कम अज कम नाराज भी तू मैनू नहीं किया। भैणां भरावां भी इतने कोई राजी होवन कि माशाअल्लाह असी तेरे तो खुश हाँ, तो उस बंदे दी जिंदगी अल्लाह दा रसूल इरशाद फरमांदा है कि वह वध जाएगी। गल दी समझ आ रही है? यानी 80 साल रिसर्च भी दसदी है कि मेरे आका ने अज तो 1450 साल पहले जो इरशाद फरमाया वो हू बहू अज के जमाने में भी उंज ही। अगले दिन ना चंद दोस्त मेरे को बैठे तो वो पे आखन कि फलाने बंदे को बड़ा पैसा है, फलाने को भी बड़ा पैसा है। तो मैं है नहीं, तुसी ये ना वेखो कि उनकी 80 साल जिंदगी उनके कोल पैसा इतना सी तां इतनी जिंदगी हासिल की सू। उन्हें किधरे ना किधरे इंसान नू खुश रखने की कोशिश की तां एडी लंबी जिंदगी पा गया है। तां 80 साल क्रॉस कर गया, 70 साल क्रॉस कर गया।
साईने गिरामी दीन तू दूरी दी मैनू गल समझ च नहीं आती कि नौजवान क्यों दूर ने, लेकिन जिहड़ी अमूमी वजह सानू दसी जाती है उहदे च सब तो पहली चीज़ बंदे ये बयान करते हैं कि दीन नौजवानों नू इतना मुश्किल लगता है कि वह समझते हैं कि जे मौलवियां दे हत्थे चढ़ गए ना तो दुनिया भी गई तो आखिरत तो उंज भी कोई नहीं लभनी। ये दीन एडा औखा बना के पेश करते हैं कि उस दीन उत्ते अमल असी नहीं कर सकते। मैं एक वाकया तुहाडे सामने रखना। हुजूर दे बड़े प्यारे सहाबी ने हज़रत मुआज इबन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, के नाम है मुआज इबन जबल रज़ियल्लाहु तआला। वो ना इमामत करांदे सी मदीना मुनव्वरा दे विच, इमामत कराने छोड़ते सी। एक रात सूरह बकरा उन्होंने शुरू कर ली, पढ़ते गए। तुहानू पता ना 2.5 पारियां उत्ते सूरह बकरा है। एक सहाबी पिछों आए, जमीना च काम करके आए सी, थके सी, पसीने नाल चूर आए। उन्होंने आके पिछे नमाज नीती। वो जो लम्मी इतनी हो गई ना, उन्हें नमाज तरोड़ के ना इमाम मगर अपनी नमाज मुख्तसर पढ़ के घर टुर गए। राती उन्हों की शिकायत लग गई। उन्हें आख्या लो जी कैसा बंदा है, नमाज तरोड़ के घर टुर गया। सुबह ना हुजूर की खिदमत विच वो सहाबी हाजिर होए। अर्ज किया या रसूलल्लाह असीं सारी दिहाड़ जमीना च काम करीदा, पसीने नाल चूर होवीदा, थकन नाल हाल कोई नहीं होंदा। मैं ना मगर नमाज पढ़न आया है ना सूरह बकरा शुरू कर दी। हुजूर ने उस सहाबी नूं बुलाया, हज़रत मुआज नूं, ते आपने इरशाद फरमाया कि भाई ए मेरे प्यारे सहाबी, बंदियां नूं फितने च मुबतला ना कर, बंदियां नूं फितने च तू तो एडी ताकत रखना है कि 2.5 पारे पढ़ लवें, मगर तेरे जेड़े खलोते होंदे ने उन्हां च इतनी ताकत जदों इजतमाही कोई भी जमात करानी होवे तो जमात मुख्तसर करानी चाहिए। हुण सामीने गिरामी, जिस नबी ने तुहाडी नमाज का भी एडा ख्याल रखा है, उन्हें दीन मुश्किल बनाया कि आसान बनाया? अच्छा, ये तो एक गल होगी। दूजी गल, दरियाए फुरात के किनारे एक सहाबी उतरे अपने घोड़े तू असर की नमाज पढ़न वास्ते। घोड़ा बनया शाखां दे नाल, आपे उन्हें नमाज नीत ली। नमाज दे दौरान घोड़ा नस गया, उन्हें उत्थे ही नमाज तरोड़ी, घोड़े मगर नस पे। वो दूरों जाके घोड़ा फड़िया, फड़ के दोबारा बन के तो फिर नमाज असर शुरू की। दूर ना कोई बंदे खलोते सी 4-5, उन्हां च कोई एक बंदा ऐसा भी सी जिंदे दिल च बीमारी है। वो जिंदे दिल च बीमारी सी ना, उन्हें क्या माज अल्लाह कि ऐ शख्स कितना वड्डा मुनाफिक है कि नमाज तोड़ के सवारी मगर नस गया है। उस सहाबी ने जदों ये गल सुनी तो उन्होंने बड़ा दुख होया। उन्होंने आके उन्होंने नौजवानों को कहा कि मेरे आका अज साडे च मौजूद होंदे ना ते मैं ए हरकत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने करदा ते आप मैनू इंज दा जुमला ना कहंदे जिस तरह दा जुमला तुसां मैनू कहा। मैं एक असर तरोड़ी है, अगर मैं ओ ना तरोड़दा, घोड़ा मेरा नस जांदा, मंजिल मेरी दूर आई ते मैं सारी रात घोड़े मगर रहिंदा, मेरी मगरिब भी जांदी, इशा भी जांदी, फजर भी जांदी। मैं एक नमाज तरोड़ के घोड़ा बचाया ते घोड़े नूं बचा के अगलियां नमाज़ां बचाइयां ने। ते साडे आका ने सानू ये हुक्म दिता है कि इन्ना हाज़द दीना युसरुन वलन युशाद्दद दीन अहदुन इल्ला गलबा, कि दीन ते अल्लाह ने आसान बनाया, जिन्हें दीन दी कंड लाने की कोशिश की अल्लाह उनकी कंड ला देवेगा। गल दी समझ आ रही? 3 सहाबियां ने अहद किया अपने आप नाल कि एक ने कहा मैं सारी जिंदगी रोजे रखांगा, एक ने कहा जी मैं सारी जिंदगी नमाज पढ़ांदा राती सौण नहीं लगा, एक ने कहा जी मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करन लगा। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने इरशाद फरमाया कि जिन्हें मेरी सुन्नत छड्डी वो साडे विचों नहीं है। मैं सब तो ज्यादा मुत्तकी हाँ लेकिन मैं शादियां कीतियां ने। मैं सब तो ज्यादा अल्लाह तो डरने वाला लेकिन मैं रोज़ा रखना भी हाँ तो नहीं भी रखदा। तो मैं सब तो ज्यादा अल्लाह तो डरन वाला, मैं राती सोना भी हाँ तो नमाज भी पढ़ना। लिहाजा दीन मुश्किल है कि आसान है? आसान। इस माह रबीउन नूर दे विच
तुसी अपने आप दे नाल आहद करो, कोई एक ऐसा काम जिहड़ा तुसी आसानी नाल कर सकते हो, उनकी नीयत कर लो कि असी सारी जिंदगी वो काम करांगे। अगले दिन एक नौजवान ने कहा कि असी पानी पिला सकने हैं। मैं कहा पानी पिलाओ सारी जिंदगी। असी रोटी खवा सकने हैं। मैं कहा खवाओ रोटी सारी जिंदगी। असी फर्ज नमाज मस्जिद जाके पढ़ सकने हैं। मैं कहा पढ़ो सारी जिंदगी। कोई ऐसी नेकी जिन्हों तुसी इस्तकामत दे नाल कर सकते हो, अगर कर दो तो तुहाडी नेक नामी दुनिया विच भी ते आखिरत विच भी इन्हां लोगां च रह जाएगी। और याद रखो कि कबर दे विच जान तो पहले अपना अच्छा ना अपने महल्ले च छड़ के जाना ऐ सालिहीन दी सुन्नत है। इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तो वड्डी जात किन्ना दी होए दी, आप राती जदों बंदे सो जाते आए तो गंदम दियां बोरियां चुक के छुप छुपा के अपने कंधियां ते रख के बंदियां दियां कंधां टप के उन्हां दे घरां च सट जाते हैं, गरीबां दे घरां च। जदों इमाम आली मकाम शहीद होए ने तो उदों बंदियां नूं पता लगा है कि साडे घर साडा रिज़क कौन सट जांदा सी। गल समझ आई? कोई नेकनामी अपनी छड़ के जानी चाहिए, कोई नेकनामी। और खुसूसन मैं एक गल इत्थे जरूर अर्ज करां दा तमाम दोस्तां नूं, एक भाई होने दे नाते, कि जुबान दा जितना अच्छा इस्तेमाल असी करां दे, ये साडे वास्ते जरिया निजात सब तो आसान तरीन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इंज जुबान बाहर थोड़ी जी निकाल के ते उन्होंने फड़ के इंज फड़ के उन्हें आपने फड़ के इरशाद फरमाया सी कि ए गोश्त का टुकड़ा ऐसा टुकड़ा है जिंदी वजह तू अक्सरीयत इंसाना दी जहन्नम दे विच डिगे दी। लिहाजा वड्डे दे बारे जदों ही बोलो ध्यान नाल बोलो, भाई दे बारे जदों बोलो ध्यान नाल बोलो, बुजुर्ग दे बारे जदों बोलो ध्यान नाल बोलो, किसी आलिम दीन दे बारे किसी पीर दे बारे मशाइख दे बारे जदों बोलो ध्यान नाल बोलना चाहिए। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ऐ के गल है, ऐ जुबान की वजह तो बंदे जहन्नम च जान दे। हुजूर ने फरमाया तेनों तेरी मां रोए, ऐ जुबान जड़ी है ना, ये कोई सौखा काम नहीं, इनू संभालना जान चोखा वाला काम। तो इस वास्ते जुबान दा अज मैं देखना कुछ नौजवान ने गली महल्ले च ना मिलते हैं ना, मैनू एक नौजवान ने खुद दसिया, मैं अली इस मनसब ते नहीं सी बैठा, यूनिवर्सिटी पढ़दा सी, तो साथी है मेरा, तो वो मैनू खुद दसिया कि मैं जदों अपने किसी बेली नूं ते यार नूं मिलना, पहले मैं उन्होंने चंगियां गालां कढ़ना, फिर वो मैनू चंगियां गालां कढ़दा, तां असीं एक दूसरे दे गले मिलीदा। अल्लाह दे प्यारे हबीब ने जिन्हां बंदियां उत्ते लानत भेजी है ना, उन्हां चों वो बंदे भी शामिल ने जिहड़े सरेआम गालां कढ़दे ने, जिहड़े सरेआम। तो उन नबी दी जुबान चो निकली लानत जड़ी है वो क्या किसी वास्ते मुबारक हो सकती? तो गुजारिश है कि जुबान का इस्तेमाल ये अच्छा करना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानुहू तुहाडे रिज़क उमर मामलात दे विच बरकतां पैदा फरमाए, और इस मस्जिद इंतज़ामिया, इस दे नमाजी, इस महफिल दे मुतल्लिकीन मुआविनीन जितने भी ने, उन्होंने दुनिया आखिरत दे विच सुरखुरी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।